हाँ जी, वंदे मातरम साथियों, जय जवान जय किसान। आज हम जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं धरना चल रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखा दें। आ जाओ, पीछे आ जाओ। देश में हालात इस प्रकार के हो चुके हैं कि चाहे किसान हो, चाहे जवान हो या फिर पहलवान हो, सबके सब सड़कों पे आ चुके हैं। सबकी नौकरियां, सबके काम धंधे, सबके जो भी कार्य में वो लगे हुए थे, हर चीज को बर्बाद करने में सरकारें लगी हुई हैं इस समय पे। ऐसा दोहन प्रकृति का कर रही हैं और ऐसा ही दोहन जो सरकारें हैं इस समय पे आम आदमी का कर रही है, जनता का कर रही है। तो उसी के अंदर आज हम सभी साथी जनता सरकार मोर्चा, यानी कि जनता ही सरकार है, इस बात को बताने के लिए, इस बहरी सरकार के कानों में गूंजती आवाज पहुंचाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और हमारे जितने भी पहलवान भाई बहन हैं, उनके साथ जो जातियां हो रही हैं, उनसे जो बदसलूकी की जा रही है, उनके अधिकार जो नष्ट किए जा रहे हैं, जो उनके साथ शोषण करने की कोशिशें की जा रही हैं, या फिर उनको कहा जाए तो जहां पे उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी जगह पे दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है, उनको प्रॉपर कोच नहीं दिए जा रहे। वहीं दूसरी तरफ जो कुछ लोग इस गुंडाशाही में लिप्त हैं, उनके खुद के कोच जो हैं वो विदेशी हैं और हमारे पहलवान भाई बहनों को कोच प्रोवाइड नहीं करते हैं। उनके पास फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, उनको और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, स्पेशली महिलाओं के पास। तो इस प्रकार का दुर्व्यवहार जो आज की सरकारें कर रही हैं, या फिर कहें तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वो जो कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और गलत हो रहा है इस समय पे। हम इसकी पूर्ण तरीके से इसको गलत ठहराते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी पदाधिकारी हैं वो इमीडिएटली आके इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे। और यहाँ पे जनता सरकार मोर्चा पूर्ण समर्थन करता है इस पूरी मुहिम का कि किसान भाइयों के साथ हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। हमारे मोर्चा के एक मजबूत साथी जिनका नाम है भाई सोमवीर कात्यायन, जो हमारे साथ बैठे हैं, ये भी इस पूरी मुहिम के अंदर बढ़ चढ़कर इनका मेन फ्रंट में है ये, और कॉमनवेल्थ गेम्स में थे। आप सभी जानते हैं भाई सोमवीर कात्यायन को। इसके आगे की बात जो है सोमवीर भाई आपको बताएंगे। जी सोमवीर भाई। सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि भाई ने बताया जय जवान जय किसान, तो साथ में जय पहलवान। और आपने जैसे लोगों को बताया कि जनता ही सरकार है, वैसे ही खिलाड़ी ही फेडरेशन है। अगर उस फेडरेशन के जो खिलाड़ी हैं, एक क्रीम जो स्टार प्लेयर्स हैं, वो ही खुश नहीं है उससे, वही उनके रूल रेगुलेशन जो उन्होंने बनाते हैं वही उनको अच्छे नहीं लगते, वे उससे ना खुश है, तो फिर क्या फेडरेशन का औचित्य रह जाता है। और जो नए नए अपने ही नियम बना रही है फेडरेशन, किसी के ऊपर भी बैन लगा देते हैं, किसी भी खिलाड़ी को अलग अलग से टूर्नामेंट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू लेस टूर्नामेंट्स है, उसमें उसका नाम डाल दिया जाता है खेलने के लिए। अगर ना खेलें तो फिर उस पर बैन लगा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे नियम इन्होंने अपने पास से बना रखे हैं। और इसी तानाशाही के खिलाफ जितने भी हमारे खिलाड़ी भाई हैं, हमारे साथी हैं, वो सभी आगे आए। मेरा प्रयास तो काफ़ी 1 साल पहले ही इस बात का हुआ था कि आप सभी बोलो इस बात के बारे में। जब हरियाणा प्रदेश की कुश्ती की एक टीम को नष्ट कर दिया गया था, तो एक जिस कंपटीशन की वैल्यू होती है, उस कंपटीशन से एक हरियाणा की एक टीम को निकाल दिया गया, जिससे एक साथ 150 पहलवानों का नुकसान हुआ। क्योंकि हरियाणा की 2 टीमें लड़ती हैं नेशनल में, जिसका
मेडल, एक उसी मेडल की एक अहमियत है हमारे जो नौकरियों में भी लग सकता है और जिसकी स्कॉलरशिप भी हरियाणा गवर्नमेंट देती है। बाकी तो किसी टूर्नामेंट में कोई पैसा मिलता ही नहीं खिलाड़ियों को, एक उसमें मिलता था और उसकी भी एक टीम काट दी गई जिससे 150 पहलवानों का नुकसान हुआ है। और नए नए नेशनल बोल रहे हैं, पहले 3 नेशनल होते थे, अब 23 नेशनल कर दिए हैं। लेकिन उन 20 नेशनल का फायदा क्या? उसमें ना तो कोई प्रोत्साहन राशि है, ना वो किसी जॉब किसी नौकरी के लिए एलिजिबल है वो सर्टिफिकेट उसके, ना ही उसमें कोई स्कॉलरशिप की कोई उस मिलती है उस चीज़ की। सिर्फ खिलाड़ी अपने पास से पैसा देता है उसमें जाने के लिए, उसमें एंट्री करने के लिए बाकायदा फेडरेशन ने फीस लगा रखी है 1000 रुपये एंट्री की। बच्चे को मिलता ही नहीं। बाकी आप इतनी, और जो टूर्नामेंट कराते हैं ये 2-2000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर जब खिलाड़ी जाता है अपने पास अपनी जेब से पैसे लगा के, वो उसको मिलता कुछ नहीं, अपनी जेब से देता वहाँ जाके बस। क्या भविष्य है फिर खिलाड़ी होगा? इसके खिलाफ में जो फेडरेशन तानाशाही कर रही है खिलाड़ियों के साथ और जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न का मामला आया है, ये हम जिस समय हम इंडिया कैंप्स में होते थे उस समय भी जब सभी साथी इकट्ठे बैठते थे इस बात की चर्चाएं हमने सुनी है और ये बिल्कुल जायज़ है, सच्चाई है। इसीलिए आज पूरे प्रदेश का और सभी देश के पहलवानों का समर्थन सभी पहलवानों के साथ है। और मेरे साथ हैं जनता सरकार मोर्चा के साथी, भारतीय किसान मजदूर संघ के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अक्षय नरवाल जी। आप भी थोड़ा इस के बारे में बताइए। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जो सोमवीर भाई ने जो रेसलिंग में अपने आप में बड़ा नाम है, उन्होंने सारी बात विस्तार से बताई और उसके साथ साथ एक बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये लड़ाई है यह लड़ाई फेडरेशन से नहीं है, जो फेडरेशन में गलत हो रहा है उस तरह है। ये साथी नु कहे जो है फेडरेशन है इसने भंग करके नए वो आदमी आओ जो कुश्ती की चिंता करते हैं, जो देश की चिंता करते हैं और जो पहलवानों की चिंता करते हैं। और दूसरा आप देखो, मैं बताना चाहूँगा भाई को, हमारे बड़े बुजुर्ग खंडकिया वाले आदमी गाँव में तो उठ कर जो आए हैं वो जो खंडकियाड़े बुजुर्ग हमारे गाँव में तो उठ गए हैं, उनने बेरा है पहलवान के ऊपर बना है जा तुम अपने घर तक चाल कर दिल्ली जंतर मंतर की सड़क पर पहुंचे हैं। उनने बेरा है खाली पहले मानस को कहा करते चारों कूण हल्ला पहलवान की पहलवान बना दिया ने। तो मैं एक बात कहना चाहूँ, इस पहलवानी ने बचाने खातिर, कुश्ती ने बचाने खातिर हम सारे आड़े पहुंचे। हाँ, इन पहलवान भैया की गेला खड़े। हाँ, पहले इन्हें किसान टारगेट करे, जवान टारगेट करे, अग्निपथ की भर्ती, अग्निपथ के तहत वो भर्ती करके ये पहलवाना के जब ये मेडल लेकर हुए हैं, जब तो मोदी साहब इन नारे बला बला बात करे हैं, जब इनकी कि मैं समस्या आ जाए, जब इन्हें सड़क पर बैठना पड़े है, इस तो बड़ी शर्म की बात क्या होगी इन सरकार खातिर। अगर भाई जब इनके में कर दें तो ये उनके हो जाए, हम न्यू कर दिया ना न्यू कर दिया। मैं उन्हें बताना चाहूँ जो इन पहलवाना की जो जायज़ डिमांड है। और दूसरा एक मुख्य बात यह है कि जो हमारी नई प्योद है, हमारे भाई बहन खेल रहे हैं, किसी की बेटी खेल रहे हैं, किसी की भतीजी खेल रहे हैं, किसी की बहन खेल रहे हैं, किसी के भाई खेल रहे हैं, अगर उनकी गेला गलत होगा वो क्यों कर खिलाओगे अपने बालका? इज्जत सबसे बड़ी चीज़ हुआ है। और अगर उस पर फेडरेशन आज पहुँचाने का काम करेगी तो कोई भी आदमी शांत नहीं बैठेगा, गांव का आदमी बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा। तो हम तो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले साथी थे, मैं भी और गामा के लोग भी इन पहलवान भैया की गेला खड़े हैं। और यह जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक इनकी गेला खड़े रहेंगे, और ये न्याय करना जरूरी है, क्योंकि हम भविष्य में भी नूचा वहाँ हरियाणा का, देश का हमारे पहलवान बाण भाई नाम रोशन करें। वो जब कर पाओगे जब फेडरेशन इन्हें फेडरेशन के भीतर सुरक्षा दे होगी। सुरक्षा ही नहीं दे पा रही तो खेल कैसे पाओगे? इनको कंफर्टेबल करना जरूरी है फेडरेशन में, इसलिए हम इन भाइयों के साथ खड़े हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो फेडरेशन है ना, ये अकेली कुश्ती फेडरेशन में नहीं ऐसा होता। ये तानाशाही हर खेल में आप कहीं भी चले जाएं। जैसे सुबह यहाँ मनोज भाई आए थे बॉक्सर,
मनोज भाई ने भी इतनी फेडरेशन की इतनी प्रताड़ना सही है, आप एक बार उनसे पूछिए। और जैसे ये नए नए मामले आते हैं, जैसे हरियाणा के खेल मंत्री के ऊपर जो एक छेड़छाड़ का मामला, एक हमारी एथलीट शिक्षा डागर, साक्षी डागर, क्या नाम खिलाड़ी का नाम है, उनके द्वारा वो एक एलिगेशन लगाया गया है। तो ऐसे अगर जब ये रक्षक ही भक्षक बनने लग गए तो हमारे, मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य में जो खिलाड़ी है समझ रहे हैं कि हम खेल करेंगे, हम देश का नाम रोशन करेंगे, तो उनका शायद कोई भविष्य नहीं है। अगर आज युवा खिलाड़ी जो 17-18 साल, जो 15 साल, 14 साल, जो आने वाले हमारा भविष्य है खेलों का, अगर वो साथ में उठे नहीं तो शायद उनका भविष्य अंधकार में होगा। फिर भाई इसमें एक सवाल है मेरा आपसे, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं यहाँ पहलवानों के लिए, जो रेसलिंग फेडरेशन के अंदर चयन किया जाता है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, किस किस तरीके से इसमें कार्यशैली रहेगी, क्या वो आप सब लोगों से पूछा जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिसी बनाने से पहले आपसे नहीं पूछते हैं? कोई नहीं पूछता, बस एकदम थोप दिया जाता है डिक्टेटरशिप पे, और उनको बोल दिया जाता है ऐसे ऐसे है, नहीं मानोगे तो वो बैन है, बस ये बात है सीधी। और इसमें दुर्भाग्य की बात ये है कि अभी तक कोई पहलवान नहीं बोला, लेकिन अब पहलवान इकट्ठे हुए हैं जंतर मंतर पे, तो सभी को साथ आना चाहिए। हर एक खेल हो, हर एक की जो अलग अलग खिलाड़ी हैं, अलग अलग खेल गेम्स के जो हैं, उन सभी को साथ में आना चाहिए। आज सुबह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओलंपिक मेडलिस्ट विजेंद्र कुमार और अर्जुन वार्डी, हमारे मनोज कुमार, वो अभी सुबह यहाँ हमारे समर्थन में आए थे, और अभी हमारा जनता सरकार मोर्चा खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए यहाँ आया है। पहलवान जी, इसमें एक चीज़ और, जैसे आपने जिक्र करा बॉक्सिंग का, जो अगर मेरा कथूरा गांव है और उस पृष्ठभूमि तक कई कबड्डी के खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी गए, तो हमने एक चीज़ देखी, जब हम भी बात करा उन भैया तो बात करा, अजय ठाकुर जो इंडियन टीम के कैप्टन रहे, उनने बड़े आरोप उनकी फेडरेशन को ऊपर लाने का काम करा। जो एशियन गेम्स में, जो कबड्डी में है, वो ओलंपिक में नहीं है, एशियाड खेलन जाग रहे, पैसे दे के खिलाड़ी खेलन जावे हैं। तो ये बहुत सारे और भी सारे, मतलब अब तो कुश्ती के साथ ही सब कशा में आए हैं। पहलवान जी ने भी, सोमवीर भाई ने भी एक बार 1 साल पहले आवाज़ उठाई थी, इस चीज़ की शुरुआत करी थी और नया बीज बोया था। अब भाई खुल कर विरोध करो, जो गलत हो रहा है फेडरेशन का, विद इन फेडरेशन विरोध करो। अरे कबड्डी की बात हो, कुश्ती की बात हो, बॉक्सिंग की बात हो, सारी फेडरेशन में ये रोड़ा होने लग रहा है। सरकार डायरेक्ट नहीं संभाल सकती है, फेडरेशन का रोल क्या है? नहीं, फेडरेशन का रोल बड़ा जरूरी है जी। हाँ जी, ये दलाल खाप के हैं। 1 मिनट के लिए मैं जय किशन दलाल, गाँव मांडौठी, दलाल खाप 84 के सचिव। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे बेटे और बेटियों के साथ यह सरकार अन्याय कर रही है, इसका हमारी खाप भर्त्सना करती है। और जो है ना, हम इन बच्चों के लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हैं, मगर मोदी जी आपकी सरकार है, मेडल ले आओ हमारे बच्चे, जब तक तुम गले लगावे। आज तुम मुंह पर उंगली तेरे बैठा है, एक भी शब्द नहीं कहता। हमारी बेटियां रोती है टीवी पे और तेरे आंसू तक नहीं निकलते। मैं ये प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि फेडरेशन का कोई भी अध्यक्ष हो वो खिलाड़ियों में से हो। और दूसरी बात है, जितनी भी फेडरेशन की बुनियाद बनाई जाए वे सभी खिलाड़ी हों। इसमें दूसरा आदमी राजनीतिक या अदर नहीं होना चाहिए, सिर्फ इनसे संबंधित आदमी होने चाहिए। और जो अन्याय हुआ है ब्रज शरण को हटाया जाए और हटाकर सीबीआई जांच कराई जाए। दूसरी जो है ना, हमारी बेटियों के साथ एकांत में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपस में उनसे बात करें। और मेरी बेटियों ने कल टीवी पर भी बताया था, साक्षी मलिक ने, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मेरे से बात करेगा तो मैं उसको ये बताऊंगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है और उनके प्रूफ भी दूंगी। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बोलते? इसमें प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रधानमंत्री जी अगर इन मेरे बच्चों को नहीं बचा सके तो अपने मुंह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मत दिए। तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता अगर हमारी बेटी ऐसे ही रोती रही तो। नहीं तो, और मैं अपनी बेटियों को कहता हूँ
बेटी जो इसी तरह की घृणित बातें करे, इनके जाबड़े पर मुंह के मारे तुम्हारे अंदर आंगा है। भाई ये एक तुम्हारे चीज और साथ भी देखने आएगी। वाली है, अभी जो सोमवीर भाई बता रहे थे कि जो पॉलिसीज बनती हैं वो बनाते वक्त हमारे जो पहलवान भाई बहन हैं उनसे समर्थन लिया नहीं जाता, उनसे पूछा नहीं जाता, उसका ड्राफ्ट जो है इनके सामने नहीं लाया जाता। तो जनता सरकार मोर्चा की एक बहुत बड़ी मुहिम है, वो ये है कि जनता ही सरकार है। तो इनकी फेडरेशन के अंदर ये लोग जनता है और इनका है वो, तो ये लोग डिसाइड करें किस तरीके की पॉलिसीज बनेगी। अगर इनसे बिना पूछे को पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो वो पॉलिसीज ही गैर मान्य होगी। साहिल भाई, ये हर जगह हो रहा है। जैसे किसान कानून लेके आई, हाँ, किसान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। रेसलिंग की कोई नया रूल आ रहा है, रेसलर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, मतलब आपके ऊपर थोप रहे हैं। ये सरकार, मतलब सरकार है क्यों, क्या है, कम चक्कर है कि ये क्या है, ये खेल के आए, इन्हें करा नहीं जानते। लेबर के लिए कानून आ रहे हैं उसमें भी ऐसे ही कर रहे उसमें हैं। भी ऐसे विनेश फोगाट करा नहीं जानती, पहले प्रधानमंत्री के लिए डिनर करा और उसके बाद करा जानती। मतलब कि परेशानी हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो इनकी पूछ नहीं लो। और जब ये मेडल लिया हुए तो वाह भाई उनकी, मोदी जी ने और सरकार के जितने भी पद हैं वो सारे इनने कर दिए भाई, उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिए, सबको इन्होंने प्राइवेट कर दिया। तो सबके सब लोग सड़कों पे आने लग रहे हैं, किसान भी, जवान भी, पहलवान भी, और जितने भी अपने लेबर क्लास के लोग हैं वो भी आ रहे हैं। हर आदमी सड़क पे आ रहा है, इसके पीछे चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ सरकार जो है पहलवानों के जो कटौतियां भी कर रही है, उनको जो फंडिंग मिलनी चाहिए वो फंडिंग भी कम करती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप एक चीज देखो यार, पूरे देश, पूरे दुनिया के अंदर इस समय पे बहुत सारे पहलवान एथलीट्स को हार्ट अटैक आ रहे हैं, और बहुत सारे जो पहलवान हैं, जो अलग अलग स्पोर्ट्स में लोग हैं, वो सब लुढ़कने शुरू हो गए, सडन डेथ हो रही है। इसके पीछे चक्कर क्या है, मतलब इसका क्या आपस में रिलेशन क्या है, आप सोच पा रहे हो। और उधर ये नौकरियां घटा रहे हैं, उधर इनको समर्थन कम कर रहे हैं, और उधर वो मरन लग रहे हैं। ये चक्कर क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा जांच करो ना। और थोड़ी और बात जो है वो मैं बताऊंगा, 1 मिनट आप सुनो। अग्निवीर जो इसने चीज लिया है ना, ये अग्निवीर क्या है, 4 साल के बाद 1/3 राशन और 3/3 काट दे। बात वह बच्चे बात फिर नहीं भूखे है। मरके क्या करेंगे। इतना अफरा तफरी मच जाएगी, या 10 साल के अंदर पता लग जाएगा क्या होगा इस देश में। बात यूं है एक भाई, दूसरे ने जो सारे है ना, भाई गैल मार हैं। मार खाएंगे। जब किसान बैठे, जब कोई कई लोग कहने लग रहे थे कि सिर्फ किसानों की लड़ाई है, इन्हें मारेंगे। फिर मजदूर बैठे कह रहे सिर्फ मजदूरों की लड़ाई है। इब जो है, इब हमारे पहलवान भाई बहन बैठे हैं, इब कहने लग रहे हैं सिर्फ इनकी लड़ाई है। भाई सारे की लड़ाई है, हम सारे गैल है, जनता की लड़ाई है यो, और जनता की सरकार बनेगी, जनता ही सरकार है। पहलवाना ने एक लाइन छोड़ांगे, जनता की लड़ाई है। हमारे पहलवान मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी भाई देख लाग रहे हैं, एक छोटी बात देखो, अगर तुम सुन लाग रहे हो तो सुनने में तुमने एक छोटा शब्द लगता हुआ पहलवान या खिलाड़ी, एक छोटा शब्द है। उस खिलाड़ी की उस मेहनत के पीछे अगर एक बार जाओगे न, जिस उम्र में बालक खेल रहे हैं, वे तड़के उठे हैं, जब लोग घर सौंदे पाओ ना तड़के उस टाइम उठ के करते निकल ले। हमें एक खिलाड़ी बनाने खातर उसका वे इतना कर्जा डाले, करती बेचना पड़ जाए, किस खातर, देश का नाम रोशन करने खातर, देश खातर। उन को पीछे होना चाहिए, सारी चीज दाव पर ला दे सिर्फ देश खातर। और आज जब उन खिलाड़ियों पे बात आ रही है, खिलाड़ियों पे बात आ रही है, तो वो प्रशासन सरकार सब कुछ चुप क्यों है भाई, क्यों नहीं तक इतना टाइम बैठना पड़ रहा है, क्यों बैठना पड़ रहा है। ये खिलाड़ी किस खातर कर रहे हैं, किस खातर लड़ रहे हैं, आने वाले भविष्य खातर, आने वाली जो पीढ़ी, आने वाले जो पहलवान, आने वाले खिलाड़ी जो निकलेंगे, वे अच्छे तरीके से खेल पावे। ये तो कति खुल के ये बात कह दी, तो फिर भी आग क्यों मितरी भाई सरकार भाई, गलत नहीं होने देंगे, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, किससे खेल भी गलत नहीं होने देंगे। और खिलाड़ियों पर बात आ रही, वो तो स्पेशली देश का लड़ रहे हैं, तो गलत नहीं होने देंगे भाई, क्योंकि यह जनता की सरकार है, यह जनता की सरकार चलेगी, किससे खेल भी गलत नहीं होने देंगे भाई। सारे गैल हैं और सारे की लड़ाई साझी है, सारों ने इकट्ठे होकर आना पड़ेगा। कोई अलग अलग तबकों में जो मर्जी गलत हो रहा है, सारों ने इकट्ठा होना पड़ेगा। ये मत सोचो कि आपके साथ नहीं हो रहा, कल आपके घर भी आएगा। पुलिस वाले भाइयों खाल गैल भी होने लग रही है, उनकी भी नौकरियां जान लग रही हैं, और जो आर्मी वाले हैं उनकी भी नौकरियां जान लग रही हैं। सारा ने पता है, CSF वालों की जान भी लग रही है। तो भाई हम तो यूं ही कहेंगे, जय जवान
जय किसान, जय पहलवान, जय पहलवान। इनकलाब जिंदाबाद।